Hey folks, कैसे हो? वेलकम टू माई चैनल नॉन स्टॉप। फोक्स, माँ बाप, बुजुर्ग, रखवाले, केयर गिवर्स, गार्डियन, ये वो सब नाम हैं उन लोगों के जिनके ऊपर हम ज़िंदगी में अपने से भी ज़्यादा यकीन रख, क्योंकि इन्हीं लोगों को हमने अपने बचपन में देखा, इन्हीं लोगों ने हमें बाल पोस के बड़ा किया और इन्हीं लोगों के साथ इंटरेक्शन हमारा रहा। तो ये हमारे लिए बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम और रोब और प्यार वाले लोग होते हैं। हकीकत में ये करते क्या हैं, इनका रोल क्या होता है हमारी लाइफ? इनका रोल होता है कि बच्चों की हमारी रखवाली करना, बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना, उनको इस काबिल बनाना कि वो माशरे में सर उठा के चल सकें और अपना कुछ कर सके। बिकॉज कि बच्चा तो बग़ैर नॉलेज के दुनिया में आता है ना, बाकी जो भी नॉलेज मिलता है उसको शुरू में वो तो घर से ही मिलता है, जो इंसान भी उसको पाल रहा होता है। इनका काम होता है कि बच्चों को अनकंडीशनली यानी कि बेलॉस मोहब्बत करना, रिटर्न में कुछ ना मांगना, और दे शुड बी द गिवर्स, उनको देना चाहिए ना कि बच्चों से लेना चाहिए। फोक्स मैटर्स का आगाज़ भी कुछ ऐसे ही हो कि जब माँ बाप, गार्डियन, केयर गिवर्स जब अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं निभा सकते। इसमें बहुत सारी थ्योरीज भी हैं पेरेंटिंग स्टाइल्स में कि बच्चों को कैसे पाला जाए या उसमें गलतियाँ कौन कौन सी होती। हम यहाँ पर कुछ उन बच्चों की बात करना चाहेंगे जो कि बचपन में कुछ अधूरे सपने लेकर बड़े होते हैं, अधूरे ख्वाब लेकर बड़े होते हैं, क्योंकि उसी वक्त उनके परसेप्शन दुनिया की तरफ बन चुका होता है कि दुनिया है कैसी और मैंने अब क्या अचीव करना है दुनिया में और मेरी क्या वैल्यू है। तो जहाँ पर बच्चों की तरबियत सही नहीं होती है, कुछ ब्रोकन फैमिलीज़ होती हैं, जो अच्छी फैमिलीज़ भी होती हैं, उनको आगाही नहीं है कि बच्चों की तरबियत में कमी कहाँ पे रह रही है। बचपन में जब बच्चे को चोट लगती है तो उसका ख्याल रखने वाले होते हैं, पट्टी लगा देते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं। चोटें तो लगती है ना जब बचपन में खेलते हैं तो। इसी तरीके से कुछ चोटें होती हैं, वो उसको कहते हैं इमोशनल वुंड, यानी कि जज्बाती चोट। जज्बाती चोट अगर लग जाए बच्चे को तो ना तो वो बता सकता है, बिकॉज कि उसको अवेयरनेस नहीं होती कि वो जज्बाती चोट है या वो उसका दिल दुखा है या वो परेशान है, ना वो किसी से शेयर कर सकता। तो बच्चे के अंदर जो चोट लगी होती है और बार बार जो चोट लगी होती है, और कभी कभार तो हम ऐसा भी करते हैं कि बच्चे को जो चोट लगी हुई है इमोशनली उसको कुरेदते भी हैं, उसको छीलते भी हैं, उसी के ऊपर दोबारा वार करते हैं। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो उस चोट के दर्द को साथ लेके बड़ा होता है, बिकॉज कि वो हील तो होती नहीं है। और जब वो बड़ा होता है तो उसमें बहुत सारी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटीज़ पैदा हो जाती हैं। अब आगे जो भी वो रिश्ते बनाएगा, आगे जो भी वो दोस्त बनाएगा, आगे जो भी वो पढ़ाई करेगा, आगे जो भी वो नौकरी करेगा, आगे फिर उसकी औलाद भी होनी, तो वो उन सब चीज़ों से डरेगा, उन सब चीज़ों से खौफ खाएगा जहाँ जहाँ पर उसको बचपन में चोट लगी थी इमोशनली। वो ऐसे रिश्ते भी नहीं बनाएगा और वो तमाम फैसले उन्हीं बेसिस पर करेगा कि जिसमें उसकी बका हो, जिसमें उसकी सलामती हो, जिसमें वो बच के वहाँ से निकल जाए और उसको इमोशनली पेन का सामना ना करना पड़े, और वो जो डर बैठा हुआ है उसके अंदर वो कहीं पर उस पर हावी ना हो जाए। कभी कभार तो बच्चा खुद को अलग थलग भी कर लेता है, अपने बनाए बनाए रिश्ते तक तोड़ देता है बड़ा होके, सिर्फ इस डर से कि कहीं किसी रिश्ते में उसको वो चोट ना लगे जो उसको बचपन में लगी थी और जिसका अभी तक घाव उसके अंदर मौजूद है। फोक्स, मैं यहाँ पर एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ कि वो मेमोरी नहीं है, वो मेमोरी का दर्द नहीं है, वो बाकायदा तौर पर इमोशनल इंजरी है, चोट है वो, जिस तरह से हमें फिज़िकल चोट होती है और उसकी दर्द भी होती है। फोक्स, हैरानी की बात तो ये है कि पेरेंट्स हों या केयर गिवर्स हों या फिर गार्डियंस हों, वो बुरे कैसे हो सकते हैं और बच्चे के साथ ही वो जाती क्यों करेंगे। उसकी कई वजूहत हो सकती है। एक तो वजह उनका अपना बचपन हो सकता है, दूसरी वजह वो किसी ना किसी मेंटल डिसइगनेस का शिकार हो सकते हैं, तीसरी वजह वो खुद कंफ्यूज हों, चीज़ों को लेकर डबल माइंडेड हों, चौथी वजह आपस में पेरेंट्स जो हैं वो इत्तेफाक ही ना करते हों किसी बात पर, पर्सनैलिटी क्लैश हो, और जो आखिरी वजह है वो ये है कि उनको नॉलेज ही ना। सो नॉलेज ना होना भी बेसिकली
इमोशनल पेन और इंजरी का बायस बन सकता है कि उन्होंने बच्चों को कैसे पालना है। फोक्स, बड़े होके ना हमें अगर कोई धोखा दे, अगर हमसे कोई झूठ बोलता है, अगर हमें कोई कंफ्यूज करता है, अगर हमें कुछ छोड़ देता है, अगर हमें कोई रिजेक्ट कर देता है, ये सब बातें जो मैंने अभी की, उन सब का मतलब हमें बड़े होके पता होता है। लेकिन इसी किस्म की चीज़ अगर बच्चे के सामने आ जाए तो उसको इस इमोशन का, ये फीलिंग का नहीं पता। सो बहुत हद तक कंफ्यूज हो जाता है कि जिन लोगों ने मुझसे बेलौज किस्म की मोहब्बत करनी थी, वाई दे आर डूइंग दैट, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझसे कौन सी गलती हो सरजद हो गई है।